नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान इस वक्त दिफाई और खारजा महाज पर गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक दिखाई देता है, जिसका वाज़ेह मकसद खत्ते में एक मुतवाज़िन, बावकार और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी को आगे बढ़ाना है। हालिया महीनों में होने वाले आला सतह की सिफारती सरगर्मियों से यह तासुर मजबूत हुआ है कि पाकिस्तान महज रद्द अमल की सियासत की बजाय अब फ़ाल और कसीरुल जहती हिकमत अमली के तहत आलमी और इलाकाई ताल्लुकात को वसअत दे रहा है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा इस तनाजुर में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। उसी सिलसिले की एक अहम कड़ी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का हालिया सरकारी दौरा है, जहां उन्होंने लीबियन अरब आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा बिलकासिम हफ्तर और डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा हफ्तर से मुलाकात की। दोनों मुमालिक की अस्करी क़यादत की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पे तफसीली तबादला ख्याल हुआ, जबकि तरबियत, इस्तेदाद कार में इजाफे और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन को फरोग देने की खुसूसी अहमियत देखी गई। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत इस मौके पर लीबिया के साथ मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया, जबकि लीबियन क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हुए दिफाई ताउन को वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। यह पेशरफ्त इस अमर की गमाज है कि पाकिस्तान अब अफ्रीका और मशरक़ वस्ता में भी अपनी दिफाई शराकतदारी के हल्कों को मुनज़्ज़म अंदाज में वसअत दे रहा है। इसी मंजरनामे पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, अगर हम सऊदी अरब के साथ देखें तो सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ, इराक के साथ देखें, इराक के साथ ताल्लुकात हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, कतर के मामलात को अगर देखें तो कतर भी आने वाले दिनों के अंदर डिफेंस पैक्ट के दायरे में आता दिखाई देता है। अब लीबिया का दौरा जो है, जिसमें दोनों तरफा उमूर के ऊपर गुफ्तगू के साथ साथ दिफाई मुआहिदों की बातचीत हुई है, इसको हम एक आम दौरा समझें या फिर ये समझें कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तब्दील हो रही है, दिफाई तवाज़ुन जो है वो तब्दील हो रहा है और उसमें पाकिस्तान अपने दायरे को मजीद वसी कर रहा है? देखिए, एक तो बड़ी वाज़ेह है कि जो दुनिया में ताकत का तवाज़ुन है वो इस वक्त फ्लक्स में है और वो किसी न किसी तरीके से आम तासुर देखिए और तो वो ईस्ट की तरफ बैठता हुआ आपको ये ऊँट जो है नजर आता है आपको इसमें। इसके साथ ही जो आलमी मानियाती निज़ाम है या फाइनेंशियल हब है वो भी आप देखिए न्यूयॉर्क से शंघाई की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक। तो ईस्ट इज नाउ बिकमिंग द न्यू क्या कहते हैं द पावर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक। इसमें पाकिस्तान का रोल कलीदी है, जोग्राफियाई तौर पर भी और वैसे भी अगर आप देखिए तो पाकिस्तान शायद इस खित्ते का वाहिद मुल्क है जो हर एक से बात कर सकता है सिवाय भारत के और अफगानिस्तान, क्योंकि उनसे मैं समझता हूँ बात करने का फायदा कोई नहीं है। ठीक। बाकी सबसे पाकिस्तान बात कर सकते, सब पाकिस्तान से बात कर सकते हैं। अब इस तराजू में जब आप लीबिया का दौरा का देखते हैं तो लीबिया के साथ एक वक्त था कि पाकिस्तान के और लीबिया के ताल्लुकात बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, लेकिन बाद में फिर ये 70s 80s की आई में ये हमारे ताल्लुकात सदमोहरी का शिकार हो गए। फिर आपने देखा लीबिया के साथ बहुत बुरा हुआ, ये मगरबी दुनिया मिल मिला के कजाफी साहब को, उनको अहले खाना को सबको खत्म किया, लीबिया का बेड़ा गर्क किया। अब दोबारा लीबिया अपने आप को उस पांव पे खड़ा करके ऊपर आ रहा है इस तरह से। तो लीबिया एक बड़ा मुल्क है, बड़ी ज्यादा उस पर रिसोर्सेज हैं और लीबिया एक ऐसा मुल्क है जो उस इलाके में जिसकी हम बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो लीबिया के साथ पाकिस्तान की बातचीत का इस तरीके से शुरू होना कि हमारे आर्मी चीफ और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो वहां पहुंचे हैं, तो ये एक ब्रेक थ्रू ऐसा है। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान, जैसा आपने कहा कि इस वक्त रद्द अमल नहीं है, पाकिस्तान इसे एक्टिवली अपने जो दायरा कार है, हमारा जो दायरा इख्तियार तो मैं नहीं कहूंगा, जो हमारा असर रसूख का दायरा है वो बढ़ा रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि हम अपने खुद दुश्मन सबसे बड़े हैं, सबसे ज्यादा हम क्रिटिसाइज हम खुद अपने आप को करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को क्या ताकत वदियत की है। जोग्राफियाई तौर पर वैसे 25 करोड़ अवाम का ये मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई मजबूत आपकी फौज है, पाकिस्तान आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया इस खित्ते में। और हम मुस्बत तौर के ऊपर देखेंगे और रजिस्टर भी करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर बैरूनी दुनिया की नज़र से देखा जाए, खासतौर पर यूरोपीय ममालिक की नज़र से, अमेरिका की नज़र से, तो ये लीबिया का दौरा और बढ़ते हुए ताउन जो हैं ये वो किस नज़र से देख रहे हैं, इसका अहाता क्या करेंगे? देखिए, जहां तक मगरबी दुनिया का ताल्लुक है, जो अगर आप वाशिंगटन में बैठ के पाकिस्तान को देखें या लंदन में बैठ के देखें, पेरिस में या और मगरब जो है कैपिटल्स हैं, तो उनको क्या नजर आता है? दुनिया के हम तरीन खत्ते में जहां पे ताकत का तवाज़ुन अभी इस तरफ
आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उस खत्ते में पाकिस्तान का जो किरदार वो कलीदी है, जिसने इस खत्ते में आना है, इस खत्ते से निकलना है। पाकिस्तान की मदद के बगैर, अल्लाह ताला के फजल करम के बाद अगर पाकिस्तान की मदद ना हो तो ना कोई इस मुल्क इस खत्ते में आ सकता है, ना निकल सकता है पाकिस्तान के बगैर। ठीक। दूसरा, ये एक इस्लामी मुल्क है। हम अपने आप को, मैं कहता हूँ, मुझे दुख इस बात का होता है कि हम खुद अपने आप को मजाक उड़ाते हैं। इस्लामी मुल्क है, दुनिया इसको इस्लामी मुल्क के तौर पे देखती है। और फिर ये द ओनली एटॉमिक पावर जिसका किसी दुनिया में किसी ने कोई मदद नहीं की। अमेरिका को, मगर दुनिया को दुख इस बात का भी है कि ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने खुद, जिस तरह भी हमने किया, जो भी हमने किया, हमने अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत के तौर पर मनवाया भी। और फिर जो हमारी जो बाकी फैसिलिटीज हैं, जो हमारे बाकी वेपन सिस्टम जो पाकिस्तान खुद अपने डेवलप कर रहे हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो दुनिया की नजर में जब तक JF-17 थंडर को दुनिया अहमियत नहीं दे रही थी, वही जहाज पाकिस्तान ने इस्तेमाल करके भारत जैसी ताकत को धूल चटा दी है। तो दुनिया तो वो देख रही है कि इस पाकिस्तान को कंट्रोल कैसे करना है, कैसे इस पाकिस्तान को या तो टोटली अपनी तरफ ले आया जाए या कैसे कंट्रोल किया जाए कि पाकिस्तान हिल ना सके। ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, ये कौन करवा रहा है आपके ख्याल में? अब मगरब दुनिया के पीछे हट जाए, ट्रम्प साहब $3-4 बिलियन जो दे रहे हैं अफगानों को, पीछे हट जाए उधर से, और जो भारत की पुष्पनाई की जा रही है मगरबी दुनिया से, वो पीछे हट जाए, तो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात सर, मेरा एक आखिरी एक छोटा सवाल है कि 2026 में ये दायरा किस हद तक वसी होता देख रहे हैं, ये जो दिफाई दायरा है और दिफाई मुआहदों वाला दायरा? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त मशरिक़ वस्ता की जो आपने बात कर ली, अब इसकी तरफ देखते हैं तो बांग्लादेश के साथ आप देखिए ताल्लुकात कैसे हैं। बर्मा जैसा मुल्क, उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात आपको वाज़ेह नजर नहीं आते, उनके बाकी अंदरूनी मामलात को छोड़ दीजिए। बर्मा भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होने को तैयार है। और उसके बाद आप चीन ऑब्वियसली आप देख रहे हैं। अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जो मालिक हैं खित्ते के, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान से वो समझते हैं कि पाकिस्तान इस खित्ते के अमन के लिए एक रोल प्ले कर सकता है। इसमें हमारी अपनी कोताही हो सकती है, लेकिन दुनिया इस तरह से पाकिस्तान को देख रही है। ठीक। तो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह दायरा इख्तियार जो है, देखिए रूस, चीन, यहाँ तक तो पाकिस्तान की पहुंच अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, खासतौर पे चीन पे। और रूस में भी अब बहुत तेजी से ये तासुर फैल रहा है कि पाकिस्तान को इस खित्ते के अहम मुल्क के तौर पर रिकॉग्नाइज भी किया जाए और पाकिस्तान से ताल्लुकात भी बढ़ाए जाए। उसमें हमारी कोताही हो सकती है, हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और अगला साल इसका दायरा मजीद वसी होगा। चाइना, रशिया, बर्मा की अगर बात की जाए और जिस तरीके से बात कर रहे थे जनरल साहब के अफगानिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बड़े बेहतर हो रहे हैं। लीबिया का दौरा भी अहम गिरदाना जा रहा है और यूरोप जिस नज़र से देख रहा है, यूरोप पाकिस्तान की अहमियत को इस वक्त समझ भी रहा है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।